तो हमारे साथ इस समय नवाब सिंह जी मौजूद हैं, जो कि ठाकुर गजराज सिंह जी की 9वीं पीढ़ी हैं और आज आखिरकार 500 साल के संघर्ष, तपस्या, त्याग के बाद जो है यहाँ हवन यज्ञ करके पगड़ी जो है वो धारण की गई। कुछ दिन पहले भी हमने आपसे बात की थी। आज क्या भाव आ रहे हैं अंदर से? वो 500 साल तक कई पीढ़ियाँ निकल गई। आप कितने सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं? बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। कई जन्मों का जो हमारा जन्म था वो तर गए सब। इस नासवर शरीर से, इस आँख से जो है भगवान राम जो है का मंदिर बन के तैयार हो गया। हम लोग देखते जा रहे हैं, देख रहे हैं। और हमारे जो 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, कई लाख सूर्यवंश क्षत्रिय और भी जो है सब शहीद हुए हैं। आज उन लोगों का सपना साकार हो रहा है। उन परिवार के आंखों में आज शायद आंसू होंगे। हम लोग भी थोड़ा सा भावुक हो गए थे, क्योंकि हम लोग भगवान श्री राम के ही वंशज थे भैया। इतनी खुशी है जिसकी किसी की कोई सीमा नहीं है। हमारे भगवान राम का जो हमारे बाबा गजराज ने जो कसम खाई थी, आज वो कसम पूरी हो गई है। आज हमने विधि विधान से पगड़ी पूजन करके सभी अपने परिवार के साथ में पगड़ी जो है और जूता और छाता जो है धारण कर लिया। इसी जगह प्रण लिया गया था और इसी जगह आकर के जो है पूरा किया। हमारे पूर्वज ने यहीं से ही 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को लोग 500 वर्ष पहले जब मीरबाकी से युद्ध लड़े थे, सभी लोग शहीद हुए थे, यहीं से कसम खाए थे। और यहीं पे जो है आज उनकी कसम जो है प्रतिज्ञा पूरी होकर के हम लोगों ने पहन लिया। सूर्य भगवान को अर्पण करके पगड़ी हम लोगों ने धारण कर लिया भैया। और अभी जाएंगे भी 22 जनवरी के बाद सभी। हाँ, 22 तारीख के बाद जो है जब कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा वाला हो जाएगा तो सब परिवार पगड़ी पहन करके जाएंगे, भगवान रामलला के जो है दर्शन करेंगे। ठीक जी। देखा आपने, हमारे साथ नवाब सिंह जी मौजूद हैं, जो 9वीं पीढ़ी है ठाकुर गजराज सिंह जी की। और जैसे भाव जो शब्दों में भी आप समझ सकते हैं, चेहरे पर भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो भावुकता जो है वो आना लाजमी है। क्योंकि 500 साल की कड़ी तपस्या, संघर्ष, बलिदान के बाद आज आखिरकार जो है सराय रांची के गाँव के साथ साथ बाकी अन्य जो गाँव हैं उनके लोगों ने भी जो है वो पगड़ी धारण किया, क्योंकि रामलला जो है वो विराजमान होने जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। जय श्री राम, जय श्री राम। गजराज बाबा अमर रहे, गजराज बाबा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर सराय राशि गांव के लोग जो हैं वो सूर्य कुंड अयोध्या से जो सटा हुआ यहाँ पर मौजूद है, और आप भी पगड़ी जो है वो इनके सर पर देख रहे हैं। और इनके पूर्वजों की अगर बात की जाए, 500 साल तक त्याग, तपस्या का इसको अगर नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। जब 1528 में बाबर का सेनापति मीरबांकी यहाँ आया और श्री राम जी का जो मंदिर था उसकी जगह वो विवादित बाबरी ढांचा जो है वो वहाँ बनाया गया। उस समय जो ठाकुर गजराज सिंह थे उन्होंने जो है जाकर के 30 बार जो है लड़ाई की और साथ ही साथ इसी सूर्य कुंड पर जो है आकर के प्रण लिया कि जब तक रामलला विराजमान नहीं हो जाते अपने जन्मभूमि मंदिर में, तब तक जो है हम ना ही पाँव में चमड़े का जूता पहनेंगे, ना ही सर पर पगड़ी धारण करेंगे। और उसके अलावा अगर बात करें, ना ही ये लोग छाते का इस्तेमाल करते हैं, ना ही जो शादी में मंडप छाया जो लगती है, ना ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो है रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और इसीलिए जो गांव के लोग आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले पूजा करके, हवन यज्ञ करके जो है यहाँ पर पगड़ी इन्होंने धारण की है। एक एक करके सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आप? हर्षवर्धन सिंह सूर्यवंशी। हर्षवर्धन सिंह सूर्यवंशी जी, 500 साल तक कई पीढ़ियाँ निकल गई और इस त्याग तपस्या को उन्होंने देखा, लेकिन ये पीढ़ी को आप कितना सौभाग्यशाली समझते हैं कि अब आखिरकार जाके वो जो त्याग किया गया था अब वो पूरा होने जा रहा है, रामलला विराजमान हो रहे हैं और आपने जो है पगड़ी धारण की? हम 9वीं पीढ़ी हैं गजराज बाबा की। हमारे गजराज बाबा बहुत यहाँ जो आके कसम खाए थे, आज वो संपूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। रामलला अपने गर्भगृह में जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। और यहीं आके आज हम लोगों ने पगड़ी धारण की और चमड़े का जूता पहना और छाता भी आज से हम लगाना चालू करेंगे। और शादियों में जो मंडप होता है, माड़ छपड़े का छाया जाता है, उसको अब हम बनाएंगे। और जो कसम खाए थे आज वो पूर्ण हुआ। रामलला अपने गर्भगृह में जा रहे हैं, अपार खुशी है। इतनी खुशी हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं जी। वो शब्दों में और चेहरे पे वो झलक रही है। आपका क्या नाम है? मान सिंह हमारा नाम है जी। मान सिंह जी, ये जब बचपन में ये सब सुनते रहते होंगे आप अपने बड़ों से कि चमड़े का जूता क्यों नहीं हमें जो है दिया जा रहा है, पगड़ी क्यों नहीं धारण कर रहे हैं, तो तब कई सवाल उठते होंगे। लेकिन फिर जैसे सब पता लगा होगा, अब आज ये सब देख रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है? हमारे समाज का एक संकल्प था, हमारे बाप दादाओं के संघर्षों की लड़ाई थी। हमने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया। और जिस तरह से ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि 500 वर्ष हमारे रामलला को इतनी प्रतीक्षा करना पड़ी, जिस तरह से पूरा देश, पूरा विश्व राममय है, इस समय हर्षोल्लास में है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और बहुत ही हर्ष की बात है। हमारा गांव, हमारा समाज इस समय जिस भी आज से हम लोग अपनी नई उस परंपराओं को फिर से जीना शुरू करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग बहुत हर्ष हैं जी। और उसके अलावा अयोध्या देख रहे हैं हम, पूरी बदल रही है और पूरे देश दुनिया में इस समय अयोध्या अयोध्या की चर्चाएं हो रही हैं। ये पूरे दुनिया में नहीं, पूरे विश्व में ही नहीं, अपितु ऊपर से आसमान में भी देवी देवता भी इस समय हर्ष होंगे, क्योंकि प्रभु आराध्य हमारे श्री राम एक ऐसी छवि है जो कि मर्यादा का एक मिसाल, जिन्होंने पूरा देश पूरा विश्व उनको पूछता है। ये हमारे ही लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, देवी देवताओं के लिए भी गर्व की बात है। और जाहिर सी बात है, जहाँ इतने हर्ष की बात है वहाँ तो पूरा विश्व राममय तो होगा ही। जी, आपके पास भी आऊँगा। काका हमारे साथ मौजूद है, आगे आ जाइए काका, नाम बताइए। राम प्रसन्न सिंह सर। कि तो नाम में ही राम है, जी हाँ, रामलला विराजमान भी हो रहे हैं और 500 साल के बाद पगड़ी। 5 साल के बाद मतलब, और बहुत बीच में भी कोशिश किया मैं। 90 में भी गया, 30 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर को और 2 नवंबर, जहाँ जिसमें गोली चली। गोली चली, कार सेवक भी लगा था, लेकिन जब पैंट उठा के देखे मैं गोली कहीं खून नहीं, तो हमने बाद में देखा तो रबड़ की मुठ्ठियाँ थी। उस समय मैं गया अंदर में जा करके, वहाँ हमारा मान जी का, इनका रामचंद्र जी का फोटो तब कुर्सी पर रखा हुआ था। हमने कहा कुर्सी सहित इनको हटाओ, तोड़ेंगे हम लोग। अंदर तोड़ना शुरू किए, लेकिन वहाँ जब मंदिरों में एक हथियार तक नहीं रखा गया था, न कोई हथौड़ी मिली, न छीनी, कुछ तक नहीं। तब सूने हाथ, अकेले हाथ क्या करें, ईंटे से मारना शुरू किया तो हाथ में चोट। बाबरी ढांचा हटा। जी हाँ, तो हाथ में चोट लगा। तब फिर वहाँ से जो बैरिकेडिंग किया हुआ था, वो 1.5 इंची पाइप, उसका 3.5 फीट का टुकड़ा तोड़ करके फिर उससे मारने लगे। फिर हाथ में चोट लगा। जब फिर चोट लगा तो फिर कहीं उसने क्या, उसके बाद पुलिस भी पहुंच गई, डंडा मारने लगी। फिर हटना ही पड़ा। फिर कोशिश किया, 2 अक्टूबर को फिर गया, तो उस समय नवंबर को, जी हाँ 2 नवंबर को जब गया, टेढ़ी कोठी के पास जैसे रामचंद्र बरगदिया सारी बंधु वीरगति हुई। सारी बंदूक जब मारे गए थे, उस समय मैं बरगदिया में छुप गया था वहाँ। उसके बाद जब गया तो रामचंद्र परमहंस, उन्हीं के सामने एक गोली चल रही थी पीली कोठी में। तो उस समय जब वो पहुँचे तो रामचंद्र दास जी भी लाश नहीं उठाने दिए, उनको भी घेर, उनसे ये कहिए कि ये आपने न्यूज़ वाले उनको बचा लिए, नहीं तो उनको भी मार देते। उस समय उनकी 5 पहिया पंचर कर दिया गाड़ी की, जीप गाड़ी थी उनकी, स्टेपनी सहित पंचर कर दिया कि ताकि ले जा न सकें। और उसके बाद 92 में भी गए आप, 6 दिसंबर। बाद में भी गए 6 दिसंबर को। उस दिन तो इतना मालूम हो, जो दीवार इतनी मजबूत थी अंदर से, बाहर से एक बाँस मारा जाए तो कम से कम 15 ईंटा गिर रहा था। केवल अंदर में पत्थर लगा था, बाहर से वही पुरानी दीवार थी और ढांचा नया लगा। अब क्या भाव है, रामलला विराजमान हो रहे हैं। है इतनी अपार खुशी है कि हम लोग 2 दीपावली मनाएंगे। हम लोग इधर भीड़ में अंदर जा नहीं पाएंगे क्योंकि भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाएगी सरकार। तो हम लोगों के लिए निमंत्रण मिला है 31 और 1 फरवरी को, तो उस समय हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए। उस समय जाएंगे, निमंत्रण दिया गया यानी कि लगा। हाँ, निमंत्रण मिला है। घर घर अक्षत बांटा गया, पहाड़ सबको दिया गया है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुनील सिंह है जी, आपके मन में क्या अभी भाव आ रहे हैं, आप क्या कहना? में बहुत भाव है कि आज हमारी जो है बाबा पूर्वज जो कसम खाए थे, वो आज कसम पूरी हुई। इसी जगह कसम खाए थे। सुरलाल भगवान हमारे कुल देवता हैं, उन्होंने जो है 90,000 लोग साथ जो है कसम खाए थे कि जब तक हम मंदिर नहीं बना लेंगे, भगवान को अपने स्थान पे नहीं कर लेंगे, तब तक हम सर पे पगड़ी, पैर में जूता, छतरी और माड़ो नहीं छाएंगे। जो है आज वो कसम पूरा हुआ। आज बहुत खुशी की बात है हम लोग को जो है, इसीलिए धन्यवाद। अच्छा, और अभी 22 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, क्या कहेंगे? 22 जनवरी जो है अभी जो है सबको मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कोई आप अपने घर से टीवी में देखिए। उसके बाद हम लोग जो है सारे लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, पगड़ी और जूता पहन के जो है वहाँ जाएंगे। पूरे सारे समाज, बड़ी खुशी है, बहुत अच्छी है। धन्यवाद।